और मैं देख रहा हूं कि जिस मकसद के साथ इस कॉलेज को खोला गया था, जिस मकसद को लेकर ये छोटे छोटे कॉलेज जो है वो बनाए गए थे, मुझे याद है जब मैंने 97 में ज्वाइन किया था एज ए प्रोफेसर कॉलेज में, तब लेक्चरर हुआ करते थे कॉलेज में, कॉलेज कैडर के लेक्चर। तो उस टाइम में ना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे या पूरे डिस्ट्रिक्ट में 1 या 2 कॉलेज होते थे। उस टाइम में चुवाड़ी कॉलेज और चंबा कॉलेज 2 ही कॉलेज हुआ करते थे। हमारे देखते देखते भरमौर, ये बाकी अब आज की डेट में 10-11 कॉलेजेस हैं। तो ये जिस उद्देश्य को लेकर ये शुरू किया गया था, उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि गांव में जो लड़कियां नहीं पढ़ पाती हैं, जो ड्रॉप आउट केसेस होते थे, शहर में नहीं जा पाते थे, कुछ गरीब आदमी जो अपने बच्चों को शहर में अफोर्ड नहीं कर पाते थे पढ़ना, जैसे चंबा जाएंगे, क्वार्टर रखेंगे, उतने पैसे नहीं हैं, तो उनके लिए जो है था कि भाई वो लड़कियां ड्रॉप आउट ना करें और वो कॉलेज की शिक्षा जो है अपने छोटे छोटे गाँव के लेवल पर ये जो कॉलेजेस खुले हैं वहाँ पर जो बच्चे पढ़ सके। और आज वो मैं देख रहा हूँ कि वो सपना साकार हो रहा है। और पूरे कैंप अब आप देख रहे हैं कि जितने बच्चे बैठे हैं इसमें मुझे लगता है कि 90% के लड़कियां नजर आ रही हैं मुझे। और जितना भी यहाँ पर प्रोग्राम हुए हैं उसमें, या जितने भी मैंने प्राइजेस दिए हैं, जिसमें मैक्सिमम लड़कियों ने जो है वो एक्सेल किया है, ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों ने ही 90% प्राइजेस जीते हैं। तो एक बार इनके लिए जो जोरदार तालियां होनी चाहिए। और मैं देख रहा था कि आपने गिद्दा प्रस्तुत किया, उसमें बहुत ही जबरदस्ती, इसको मैं कहूँगा, देखिए थोड़ा सा जैसे मैं और भी प्रोग्राम अटेंड करता हूँ, तो गिद्दा आप कर रहे हैं, आप अगर कोई प्रस्तुति कर रहे हैं तो मेन चीज होती है फेस एक्सप्रेशन, जो बच्चों के बहुत अच्छे थे। पता ऐसे लग रहा था कि वो झूम रहे हैं और बिल्कुल उस मस्ती में वो जो है वो बिल्कुल रिदम में जो है वो गा रहे हैं। एक लड़की, वो पूजा ने बहुत अच्छा गाया, वो बहुत ही अच्छा उसका गला है। उसके बाद एक लड़का और आया। तो देखिए कॉलेज को एक जो है, हम एजुकेशन तो हमारा एक पार्ट है, वो तो हमने लेनी है। एजुकेशन तो हमने कॉलेज में जिसके लिए हम आए हैं वो हमारा प्राइम उद्देश्य है। लेकिन उसके साथ साथ एक जो समग्र विकास होता है बच्चों का, जब सब बच्चे मिल बैठ करके जो है जो बैठते हैं, जब सब बच्चे एक दूसरे के साथ मिलते हैं, तो बच्चों का एक दूसरे से बच्चा बहुत सीखता है। तो इसके लिए जो अदर एक्टिविटीज जो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, ये जो प्रोग्राम जो बहुत अच्छा आपने किया, उसके लिए भी मैं आपके कॉलेज को, आपके प्रिंसिपल और आपके कॉलेज के सारे स्टाफ को जो बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसके लिए जोरदार तालियां जो है एक बार हो जाए। अब देखिए इसका क्या है कि आप देखिए एक चीज मैं भूल गया कि जो मैंने कहा ना कि जो एक्टिविटी बड़े कॉलेज में होती है, लगभग सारी वो एक्टिविटीज आपके कॉलेज में भी हुई। तो मैं नहीं मानता कि ये एक छोटा सा कॉलेज है। स्ट्रेंथ की बात नहीं हम करेंगे, स्ट्रेंथ तो चलो 2-4 फीडिंग स्कूल है यहाँ पर जिसकी वजह से स्ट्रेंथ इतनी है। बाकी जो एक्टिविटी के बेस पर जो है आपका कॉलेज जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के जो कॉलेज के साथ जो टक्कर दे रहा है। और पिछले साल मुझे लगता है कि इस साल आपने एक रोणी हार नामक पत्रिका की भी शुरुआत की, और मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर के मैक्सिमम बच्चों ने उसमें आर्टिकल दिए और उसमें से भी उनको चूज करने पड़े। तो कई बार छोटे कॉलेज में कोई होता है ना, तो आर्टिकल बच्चे देते ही नहीं है, आर्टिकल बड़ी जबरदस्ती लेने पड़ते हैं। तो आप जैसे इन्होंने बताया कि भाई उसमें इतने आर्टिकल आ गए कि उसमें से भी छंटनी करनी पड़ी कि कोई अच्छा कौन सा, जो अच्छे हैं उनको जो है उसमें किया जाए, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा आर्टिकल भी आ जाएंगे तो उसको भी नहीं छाप सकते हैं। तो ये भी, इसके लिए भी मैं इस पत्रिका के लिए भी आपको बधाई देता हूँ। देखिए अब इसमें ये पुरस्कार वितरण समारोह हुआ है, इसमें जो फाइनल के बच्चे हैं जो अब इस कॉलेज को छोड़कर जा रहे हैं, ठीक है, उनको सम्मानित कर रहे हैं, उनको सम्मानित किया गया, जा रहे हैं। और वो अब एक नई, जिसको कहेंगे कि नई पारी शुरू करेंगे अपनी लाइफ की, नई शुरुआत है उनकी। क्योंकि अब उनको यहाँ से छोड़कर कोई एमए करने जाएगा, कोई हायर एजुकेशन में कोई शिमला जाएगा, कहीं जाएगा, तो ये जो है एक जो शुरुआत आपकी हो रही है, उस शुरुआत के लिए भी मैं ये कामना करूँगा कि आप वहाँ पर जो है वो तेलका का नाम रोशन करें, अपने टीचर्स का नाम रोशन करें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है वो आगे की पढ़ाई को जारी रखें। क्योंकि जब तक बच्चे ये अगर यहाँ तक ही आप सीमित रह जाते हैं तो फिर उसका कोई भी फायदा नहीं है। तो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जो आउटगोइंग स्टूडेंट हैं उनको मैं कहता हूँ कि 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। आपका प्रयास निरंतर होना चाहिए, निरंतर प्रयास करते रहिए। आपका जो लक्ष्य है, अगर निरंतर आपका प्रयास होगा, सकारात्मक आपकी सोच होगी और आत्मविश्वास अगर आपके पास होगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सके। मेरे 34 साल का मेरा अनुभव है, और मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट आज की डेट में तो सैकड़ों के हिसाब से तो प्रोफेसर ही हैं, हर बड़े डिपार्टमेंट्स में हैं।
जिसको हम कहेंगे कि मैंने देखा है कि उनमें से देखिए जो बच्चा कई बार होता है कि एक बच्चा ना बहुत ही हायर लेवल का होता है, 90% में बच्चा है लेकिन वो पढ़ाई में ही है। तो हर एक्टिविटीज में जो है बच्चों को भाग लेना चाहिए, हर एक्टिविटीज में भागी। और मैं तो अपनी क्लास में बच्चों को ये बोलता हूँ कि अभी तो चलो जब मैंने ज्वाइन किया था तो सेशन खत्म हो गया, तो पढ़ाना मेरा भी पैशन है, इनको पता है। तो मैं तो बच्चों को ना ये बोलता हूँ कि भाई रोज अपने एक बच्चे के साथ नहीं बैठना है आपने, कि भाई रोज वही 3 सहेली रोज वही बैठ रही हैं, रोज वही गप्पे कर रही हैं। रोज नए स्टूडेंट के साथ बैठिए, रोज नए स्टूडेंट के साथ आप 2-4 दिन के बाद अदर स्टूडेंट्स के साथ बैठते हैं, वो कुछ ना कुछ आप सीखते हैं उससे। उसकी अच्छी बातें ले लो, बुरी बातों की तरफ मत जाइए, तो आपकी पर्सनैलिटी में अपने आप से जो है जो निखार आता है। तो इस तरह से जो है अपना जो आपका जो आउट गोइंग स्टूडेंट है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखे, अपना एक लक्ष्य बनाए। लक्ष्य कैसा होना चाहिए? आपने सुना महाभारत में अर्जुन को पूछा गया कि भाई क्या नजर आ रहा है तेरे को, तो क्या बोला था उसने? सबको पूछा, कोई कहता है मछली घूम रही है, कोई कहता है भाई उसकी पूंछ भी नजर आ रही है। तो अर्जुन को जब पूछा गया द्रोणाचार्य के द्वारा कि भाई आपको क्या नजर आ रहा है, उसने कहा गुरुदेव मुझे सिर्फ मछली की आंख नजर आ रही है। वैसा लक्ष्य आपका चाहिए, और उस लक्ष्य के लिए अगर आप सकारात्मक प्रयास करते हैं, निरंतर प्रयास आप करते हैं, तो आपको सफलता आपके कदमों में रहेगी। तो मैंने देखा है जो एक मीडियोकर स्टूडेंट भी थे, ये धर्मेंद्र मेरा स्टूडेंट रहा है, चंबा में मेरे पास पढ़ा है ये। तो अब देखिए, तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं ये कहता हूं कि अब समाज में उन चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप जो एक अच्छा लक्ष्य रखिए, अपनी एक लगन रखिए। लगन मेरे हिसाब से लगन होनी चाहिए एकलव्य वाली। आपने लक्ष्य रख लिया, लगन आपकी एकलव्य वाली चाहिए। तो देखो एकलव्य निरंतर जो है वो गुरु द्रोणाचार्य को, आपको उसकी सबको स्टोरी का पता सब लोगों को, कि वो लगातार जो है वो प्रयास करता रहा, और वो अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर बन गया था वो, और बाद में उसका अंगूठा टीचर को लेना पड़ा था, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसको एकलव्य को वहां पहुंचाने में क्या था, उसकी लगन। तो ये 2-4 बातें जो है, अब नए उसमें आप जा रहे हैं आउटगोइंग स्टूडेंट, तो ये 2-4 बातों को आपने ये ध्यान रखना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है आपने। ज्यादा मैं आपका समय नहीं लूंगा, एक दो बातें और आपसे करूंगा। तो इसके बाद जो है मैं सबसे पहले आउटगोइंग स्टूडेंट की मैंने बात कर दी है, और प्राइज विनर जितने भी हैं उनको जो है अपने लिए तालियां बजाइए, कि उनके लिए जो है जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि देखो ये आपके प्रयास होते हैं। हम भी आज जब हम स्टूडेंट हुआ करते थे, हम भी उन चीज़ों को मिस करते हैं। तो अब तो बड़ा बढ़िया जमाना है, जब हमारे टाइम पे उस टाइम फोटो ली जाती थी, तो वहाँ तो आज की डेट में वो मिलती नहीं है या खराब हो चुकी हैं। तो ये एक, जब आप हमारी स्टेज में होंगे, आप किसी कॉलेज में पढ़ा रहे होंगे, जब आप किसी अच्छी पोस्ट पे होंगे, तो आपको याद आएगा कि भाई ये प्राइज़ हमें मिला था। तो आपको वो प्रेरित करता रहेगा कि देखो मैंने यहाँ प्राइज लिया था, और जिन्होंने प्राइज लिया, ये देखो आपके अंदर एक भावना बन जाती है कि अगले साल भी मैं प्राइज लूँ, अगले साल मैं अभी इस बार सेकंड हूँ, अगली बार मैं फर्स्ट आना चाहूँगा। तो इस तरह से जो है ये कंपटीशन की भावना बच्चों के अंदर आती है। और मैं जो बच्चे प्राइज नहीं ले पाए हैं, मैं उनको भी ये कहूँगा कि वो भी अपने प्रयास को जारी रखें, ताकि अगली बार जो है वो भी इस लाइन में खड़े हों, और वो भी जो है वो इस प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में का हिस्सा बने और यहाँ से प्राइज ले। उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। इस महाविद्यालय के सभी टीचर्स और जो अपने आप को अपडेट रखते हैं, अलग अलग ट्रेनिंग में जाते हैं, उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और अंत में मैं एक बार फिर से आपके पूरे स्टाफ को बच्चों के इन प्रयासों को सराहते हुए, क्योंकि ये फंक्शन जो बच्चों किए बिना पूरे नहीं हो पाते। फंक्शन हम जितना मर्जी जो मर्जी कर लें, लेकिन अगर बच्चे उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो ये फंक्शन जो है वो सक्सेस नहीं होते हैं। इसलिए बच्चों की, चाहे आज छोटा सा कॉलेज है लेकिन फिर भी मैक्सिमम स्टूडेंट आए हुए हैं, तो एक बार मैं इस कॉलेज के बच्चों को, इस कॉलेज के प्रिंसिपल को, इस कॉलेज के नॉन टीचिंग और टीचिंग स्टाफ को जो है एक बार शुभकामनाओं सहित जो है मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। थैंक यू।